हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप एचआरए में छूट लेते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, डेफिनेटली ज़रूर देखिएगा, ठीक है। क्योंकि एचआरए में छूट लेने पर आ रही है इनकम टैक्स की नोटिसेस। अभी नोटिस क्यों आ रही हैं, क्या गलतियां हो रही हैं, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो स्टार्ट करूं इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आप कॉल पर क्लिक करना है ताकि मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला मेन रीज़न ये है कि लोग कंफ्यूज होते हैं कि एचआरए क्लेम कौन कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, अगर आप एचआरए क्लेम करना चाहते हैं तो पहला आप सैलरीड इंडिविजुअल होने चाहिए, मतलब आपको सैलरी मिलनी चाहिए, फर्स्ट थिंग। दूसरा थिंग ये है कि आपकी जो सैलरी है उसमें एचआरए भी आपको मिलना चाहिए। अगर आपको एचआरए नहीं मिल रहा है फिर भी आप एचआरए क्लेम कर रहे हैं तो आपको बेसिकली नोटिस आ सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि आपको सैलरी मिलनी चाहिए, मतलब सैलरीड पर्सन होने चाहिए आप। और दूसरा, आपके सैलरी में एचआरए का कंपोनेंट होना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट कन्फ्यूजन ये आता है कि कितना एचआरए क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि एचआरए का जो अमाउंट हमें मिल रहा है ना, सैलरी में जो एचआरए का कंपोनेंट है, हम पूरा का पूरा जो है एचआरए वो क्लेम कर सकते हैं। तो ये मिथ है, आप पूरा का पूरा एचआरए क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। एचआरए क्लेम करने के लिए भी एक सेपरेट फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को अप्लाई किया जाता है। अप्लाई करने के बाद जो एचआरए एक्चुअल आता है वही आप एग्जामिशन ले सकते हैं, वही आप क्लेम कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। अभी एचआरए क्लेम करने के लिए टोटल 3 पैरामीटर्स है, देखिए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये तीनों कैलकुलेट करना है, तीनों में से जो कम वाला अमाउंट आएगा ना वो आप एचआरए क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। अभी पहला वाला क्या है, एक्चुअल एचआरए आपको कितना मिला है पहले वो लिख लीजिए, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये बोलता है कि अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, मेट्रो सिटीज़ मतलब दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, ठीक है। अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो आपको क्या करना है, बेसिक सैलरी प्लस डीए का 50% लेना है। या फिर अगर आप नॉन मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो डीए प्लस बेसिक सैलरी का 40% लेना है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको यहाँ पे लिख के रख लेना है। पहला आपने क्या लिख के रख लिया, एचआरए आपको एक्चुअल में कितना मिला है। दूसरा, सैलरी प्लस डीए का आपने 50% या फिर 40% कर लिया आपने मेट्रो सिटी एंड नॉन मेट्रो सिटी के बेसिस पे, ठीक है। थर्ड वाला क्या है, एक्चुअल रेंट, आप कितना एक्चुअल रेंट पे कर रहे हैं उसमें से सैलरी प्लस डीए का 10% माइनस कर दीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, सैलरी प्लस डीए अगर 1 लाख रुपीज़ आता है, ठीक है, तो 1 लाख रुपीज़ का 10% कितना होगा, 10,000 रुपये। तो आप एक्चुअल रेंट जो पे कर रहे हैं उसमें से 10,000 माइनस कर दीजिए, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये तीनों कैलकुलेट कर लिया आपने। अब इन तीनों में से जो कम वाला अमाउंट रहेगा ना, उतना आप सैलरी का एग्जाम्पशन ले सकते, उतना आप एचआरए क्लेम कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो कितना क्लेम करना है, आई थिंक ये भी आपका कंफ्यूजन अभी दूर हो गया होगा। नेक्स्ट रीजन क्या आता है, नेक्स्ट कंफ्यूजन क्या आता है कि एचआरए और सेक्शन 80 डबल जी में, ठीक है, क्या हम एचआरए और सेक्शन 80 डबल जी साथ में क्लेम कर सकते हैं क्या। सेक्शन 80 डबल जी क्या है, तो ये बेसिकली अगर आप रेंट पे करते हैं ना तो आप इस सेक्शन में डिडक्शन ले सकते हैं, ठीक है। एचआरए भी बेसिकली रेंट के लिए होता है, अगर आप रेंट पे कर रहे हैं तो आप एचआरए भी क्लेम कर सकते हैं, अगर आपको एचआरए मिल रहा है तो उसके भी सेपरेट कंडीशन है। बट यहाँ पे सवाल ये आता है कि एचआरए और सेक्शन 80 डबल जी का डिडक्शन हम साथ में ले सकते हैं क्या। तो जवाब है कि नहीं, आप साथ में दोनों एक साथ क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। सेक्शन 80 जी वो इंडिविजुअल क्लेम करते हैं जिनको एचआरए नहीं मिलता है। नहीं मिलता है मतलब अगर आप सैलरीड पर्सन हैं बट आपको एचआरए नहीं मिलता है और आप रेंट पे करते हैं तो आप सेक्शन 80 डबल जी का डिडक्शन ले सकते हैं, ठीक है। एचआरए क्लेम नहीं कर सकते आप अगर आपको आपके सैलरी में एचआरए का कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल 80 डबल जी में अगर आप डिडक्शन लेना चाहते हैं, एचआरए आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो आपको पहले फॉर्म फिल करना पड़ता है, फॉर्म 10BA। ये फॉर्म आपको फिल करना है, इसको वेरीफाई करना है, उसके बाद आप आईटीआर फाइल कीजिए एंड 80 डबल जी का डिडक्शन आप ले सकते हैं। अभी फॉर्म 10BA क्या होता है, कैसे भरते हैं, उसका कंप्लीट वीडियो मैंने बनाया हुआ है, कैसे फिल करते हैं, फिल करके दिखाया हुआ है, आई बटन पे लिंक कर दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एचआरए जो है वो सैलरीड इंडिविजुअल के लिए ही होता है और तभी आपको मिलता है क्लेम अगर आप एचआरए, जैसे आपकी सैलरी में एचआरए का कंपोनेंट है, ठीक है, और आप रेंट पे कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि अगर आप एचआरए क्लेम कर रहे हैं ना तो उसके लिए कोई भी सेपरेट फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है। जैसे 80 डबल जी क्लेम करने के लिए आपको फॉर्म 10BA भरना पड़ता है, वैसे एचआरए क्लेम करने के लिए आपको कोई सेपरेट फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट डाउट ये आता है कि क्या हम एचआरए और होम लोन के डिटेल्स दिखा सकते हैं क्या। एचआरए होम लोन मतलब एचआरए दिखा सकते हैं क्या, और होम लोन में जब हम इंटरेस्ट बेसिकली पे करते हैं उसका डिडक्शन हमें मिलता है, प्रिंसिपल का डिडक्शन मिलता है हमें, ठीक है। तो सवाल ये आता है कि एचआरए और होम लोन का डिडक्शन हम यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं क्या। तो जी हाँ, आप क्लेम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक कंडीशन है कि आपका जो होम लोन चल रहा है ना जिस होम के लिए, वो घर किसी और सिटी में होनी चाहिए,
ठीक है, मतलब जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, अगर वहीं पे आपने घर लिया है, लोन पे लिया है और आप ऑफिस से ईजिली घर पे जा सकते हैं, घर से आ सकते हैं, तो आप एचआरए और होम लोन साथ में क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपने कोई घर लिया है वो किसी अलग सिटी में ही है जहाँ पे आप डेली अप डाउन नहीं कर सकते, ठीक है, उसके लिए आप बेसिकली लोन लिया है और आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, प्रिंसिपल अमाउंट पे कर रहे हैं, तो आप एचआरए और होम लोन दोनों कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप दूसरी सिटी में रह रहे हैं और वहाँ पे आप रेंट पे कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली क्लेम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिर्फ यही एक कंडीशन है, अगर सेम सिटी में है, ठीक है, और आप डेली अप डाउन कर सकते हैं घर से, ठीक है, तो एचआरए और होम लोन क्लेम मत कीजिएगा साथ में, क्योंकि अगर कोई भी क्वेरी आए ना तो आपको एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम आएगी कि आप बेसिकली अप डाउन कर सकते थे तो आपने फिर रेंट पे घर क्यों लिया। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, नोटिस आते हैं तो प्रॉब्लम क्या क्या आती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आपके सारे डाउट्स भी सॉल्व जो है वो हो गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।